एक तो रकबा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बस ये वजह है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत गरीब मुल्क है। अच्छा, कैसे आबादी इतनी ज़्यादा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो कैसे गरीब मुल्क है? मुसलमान ममालिक जितने भी हैं ना, हम सब की बदकिस्मती ये है कि हम लोग फोकस नहीं कर रहे अपने आप पे। और अरब ममालिक एक हमारा बहुत हम उनकी तरफ देखते हैं जब भी कभी को पाकिस्तान को। जय हिंद दोस्तों, हमारा भारत देश दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। इसी में से एक और खबर आई कि हमारे साथ 35 देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो चुका है। इसका कहने का मतलब है कि जो हम ट्रेड करेंगे वो पैसे में करेंगे, ना कि डॉलर में। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया ये सुनकर क्या सोचती है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। आपसे यह एक लिस्ट जारी हुई है, उसके अंदर 35 कंट्रीज़ ने ये इंटरेस्ट शो किया है कि इंडिया को कहा है कि आप हमसे इंडियन रुपी में ट्रेड करें। और ये भी उस लिस्ट के अंदर है कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते फ्यूचर में इंडियन रुपी जो है वो ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर लेगा। क्या आपको लगता है इसके बारे में, आपकी क्या राय है कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री या किसी भी हिस्ट्री में देखें तो जब भी ट्रेड होती है वो डॉलर्स में होती है, लेकिन 35 कंट्रीज़ में अरब ममालिक भी और यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया जो है ना, उनके पास मईशी पावर बहुत बढ़ गई है। और दूसरी वजह यह है कि मुसलमान ममालिक जितने भी हैं ना, हम सब की बदकिस्मती ये है कि हम लोग फोकस नहीं कर रहे अपने आप पे। फोकस नहीं कर रहे। और अरब ममालिक एक हमारा बहुत हम उनकी तरफ देखते हैं जब भी कभी को पाकिस्तान को या दुनिया में मुसलमानों को मसला होता है ना, चाहे वो बोस्निया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, हम सब सऊदीया की तरफ देखते हैं। हम समझते हैं कि शायद सऊदीया हमारी मदद करेगा। सर ऐसा है, हिस्ट्री में जब भी पाकिस्तान को हेल्प की ज़रूरत पड़ी है सऊदीया ने हमेशा हेल्प की है, मगर वो उस तरह नहीं हुई है। किस तरह? उस तरह नहीं जिस तरह हमारी होनी चाहिए ना, या हमारी बदकिस्मती ये कह लें कि हम लोग खुद अपने आप से मुखलस नहीं है। सर हम लोगों को जब कर्जे की ज़रूरत पड़ी, IMF ने भी दिया है, सऊदीया ने भी दिया, इवन के लास्ट आप देखें कि चाइना ने भी 3 बिलियन दिया, सऊदीया ने भी 3 बिलियन दिया। हमारे डिज़र्व जो थे वो 1 पॉइंट समथिंग थे। आप ये देखें कि 7 हुए सिर्फ इसी रीज़न से हुए हैं, वरना इस टाइम जितने हमारे डिज़र्व थे हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाना था। लेकिन किसने बचाया? चाइना और सऊदीया ने। आप फिर किस तरह कह रहे हैं कि हमें जो है कभी भी उन्होंने, हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं ना, फिर हमारे मुल्क में ये हुआ है कि हमारे मुल्क में हम चोरों के हवाले हो गए हैं। मज़ा आया। हम लोग तमाम लोग यहाँ पर जितने लोग भी मेहनत कश लोग हैं वो ज़्यादातर तरक्की कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और बड़ी तेज़ी से तरक्की कर जाते हैं। मगर क्योंकि हमारे यहाँ पर मुसीबत ये है कि हम चोरों के बस पड़ गए हैं। वो चोर क्या करते हैं, हमारे मुल्क का पैसा, सारा सरमाया, सारा कुछ उठा के बाहर ले जाते हैं और हमें फिर उसी परेशानी में, फिर उसी दलदल में फंसा दिया तमाम पाकिस्तानियों को। इंडिया की स्टेबिलिटी के क्या रीजंस लगती हैं? वहाँ के जो हुक्मरान हैं क्या वो करप्ट नहीं हैं, क्या वो लॉयल हैं या क्या? वहाँ पर असल मसला ये है कि उनकी जो ख्वानदगी रेट है ना, वो पाकिस्तान से बहुत ज़बरदस्त। कभी आपका इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ है? कभी नहीं हुआ। हमारे कुछ फैमिली मेम्बर वहाँ रहते हैं, आप वहाँ छोटे से बच्चे को भी आप लेंगे ना, वो ऐसे इंग्लिश बोलेगा। उनका जो ख्वानदगी रेट है वो बहुत अच्छा है। उनकी तालीम का एक ही म्यार है, चाहे वो बच्चा टाट पे पढ़े, चाहे वो बड़े हाई लेवल स्कूल में पढ़े, उनका बच्चा एक सिलेबस पढ़ता है। और उनकी बुक्स बिल्कुल, और उनके बुक्स भी वो वाली बुक्स हैं जो हम शायद अभी दूर दूर तक नहीं देख रहे। हाँ, उनका जो है ना वो जो रेट है ना उनका एक एजुकेशन का, वो बहुत अच्छा रेट है। अब पाकिस्तान में हम आप ले लें, हुंजा ले चले जाएँ, आपका इत्तेफाक हुआ तो वहाँ 97% जो है ना रेट है ख्वानदगी का। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की भी होती है और अपने लोग अपने इलाकों के लिए मुखलस हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम अपने बच्चों को क्लर्क बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं और जो ब्यूरोक्रेसी हैं वो अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। एक ताजर का बच्चा ताजर बनता है वो, और ब्रिलियंट दिमाग पाकिस्तान को जो ब्रिलियंट दिमाग है ना, वो बाहर जाके काम करता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उन्होंने अपना इंटरेस्ट इंडियन रुपी की तरफ शो किया इसलिए कि इंडिया की बहुत ज़्यादा उसकी मतलब आबादी बहुत ज़्यादा, एक तो उनमें जितना ज़्यादा आबादी होगी उसके मुताबिक उनकी गिनेंगी दुनिया के, बहुत बड़ा मुल्क है उनके पास, एक तो रकबा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बस ये वजह है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत गरीब मुल्क है। मैं पागल हूँ। अच्छा, कैसे आबादी इतनी ज़्यादा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो कैसे गरीब मुल्क है? गरीब मुल्क है क्योंकि उधर ये इसका आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन गरीब मुल्क है इंडिया।
कैसे? आंसर नहीं है, आंसर दो ना। गरीब मुल्क है, इतना पता कि यहाँ वीडियोस वगैरह देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि गरीब है और उनमें गुर्बत देखते हैं, लोग वहाँ पे रोड पे सोते हैं अक्सर। इस तरह की वहाँ पे हम वीडियो रोड पे तो यहाँ पे भी सोते हैं। नहीं, इधर वो सोते हैं जिनके पास जो पाउडर वगैरह पीते हैं, शीशा वगैरह, जो पाउडर वगैरह पीते हैं, चरसी सोते हैं रोड पे। नॉर्मल इंसान कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो रोड पे सोता हो। अच्छा, कंफर्म हो? कंफर्म। गूगल सर्वे दिखा दूँ? वो तो उनका ही होगा ना, जिनको जो रोड पे सोए हैं, जो चरसी वगैरह ही हैं। चर्सी वगैरह नहीं है, गूगल सर्वे हम कर ऐसा है सकते कि हैं। जो किसी और शहर से लाहौर में आए हैं तो इधर उन पर रहने की जगह नहीं है, इसलिए सो घर तो उनका ऑलरेडी है ना, उधर रहें, उधर काम दूसरे शहर से आए हैं, क्या यहाँ पे होटल्स खत्म हो गए, वो होटल्स में नहीं रह सकते? और में लोग आते हैं तो उन पर अपना घर है, वहाँ पे रह के अपना बिजनेस करें, अपना इन पे मतलब इतना शऊर नहीं है। अगर शऊर हो, वहाँ पे रह के अपना काम करें तो हो सकता है। क्या आपको लगता है शाउर आने से सड़क पे नहीं सोते, या सड़क पर सोने वाले के पास शाउर नहीं है इसलिए वो अपने घर नहीं जाता, होटल में नहीं जाता? उन पर इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे इतना लोग गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडी, ठीक है, मतलब स्टडी करें, उनको पता चले कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में फ़ायदा है, हम ये काम करें, ये बिज़नेस करें तो हम इजीली अपना काम इजीली चला सकते हैं। और इंडियन में ये जो ज़मीन पे सोते हैं, सड़क पे सोते हैं, वो बिल्कुल शौर नहीं है, शाउर नहीं है। शौर नहीं है। फिर फ्लैट जैसी इकोनॉमी बन गई, तभी भी हम ऊपर बस जा वो रहे हैं। बन गए हैं, देखो कैसे बन गया फिर फ्लैट जैसी इकोनॉमी? इवन के वहाँ का लिटरेसी रेट पता है, लिटरेसी रेट हमसे कोई 3 गुना ज़्यादा है। आबादी उनकी ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा ही होना है। अब फर्ज करो एक 100 करोड़ है, एक 20 करोड़ है, 100 करोड़ में से 30 करोड़ तो काम करने वाले होंगे ना। अब 20 करोड़ में से चलो 5 करोड़ होंगे, तो इस आबादी के लिहाज से हुआ है, ऐसा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो बाहर के ममालिक में इस टाइम CEOs लेवल पर वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी नहीं है। अभी भी गुर्बत है वहाँ, आबादी गुर्बत है अभी भी वहाँ पे। गुर्बत है क्योंकि आबादी ज़्यादा है उनकी, वो अपनी आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ पर कितनी आबादी थी पहले? यहाँ पे थोड़ी, शुरू से बहुत थोड़ी थी, अब तकरीबन 22 करोड़ हुई है तकरीबन। 25 करोड़ है, 25 करोड़ है। और पहले कुछ टाइम पहले 22 करोड़ थी, अब 25 करोड़ के लगभग है। हम कैसे आबादी अपनी कंट्रोल करें? बढ़ती जा रही है। कंट्रोल करनी भी नहीं चाहिए, सुन्नत है, जितनी उस लड़के से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो फिर इंडिया को क्यों कह रहे हो कि वो अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं? वो अगर 35 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पर 22-25 करोड़ मुसलमान है तो मुसलमानों में आबादी बढ़े ना, फ़ायदा भी है मुसलमानों में। बहुत अच्छी सोच है। और मुझे लगता है, क्या पढ़ते हो? मैं BSc कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करो, यही कहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो ताकि आपको पता चले, फैक्ट पे बात करो, आपको पता चले। मेरी बात सुने, जो इस्लाम है ना, कंट्री है ना, जो इस्लाम है ना, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और इंडिया जो इस्लामिक कंट्री नहीं है। तो हमारे मज़हब में ये जो कर्जा सूद वगैरह ये जायज़ नहीं है। तो हम IMF से कर्जे क्यों लेते हैं? सऊदीया से हम क्यों मांगते हैं? चाइना से क्यों मांगते हैं? ये हमारी हुकूमत की जो भी है। हमारा मुल्क तो इस टाइम 40 कर्जों पर है, और आई थिंक सो के पिछले 15 से 20 साल पहले भी चल रहा तो है ना। क्योंकि उनकी करेंसी पाकिस्तान की निस्बत देखा जाए तो अच्छी है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है हमारे करेंसी से। इस वजह से भी कुछ अदर्स कंट्रीज जो हैं उसको अप्रिशिएट भी कर रही है, अपनी तरफ भी उनको इनवाइट कर रही हैं। ये रीज़न है चूँकि पाकिस्तान का आपको पता है कि करेंसी की कोई अब वैल्यू नहीं रही। जो भी तजारत है वो अब पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया की करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा है। जैसे हमारा 1 रुपया है, उनके 3 रुपये के बराबर उनका एक है, हमारे पैसे ज़्यादा है, हमारे कम है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। बस यही बात, अगर अमेरिका है जैसे, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपनी करेंसी के साथ दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करे, वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर देगा, जिसकी वजह से फिर हम जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं वो फिर अपनी तजारत दूसरे मुल्कों के साथ करने के लिए बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ेगा, या फिर बहुत। हम US के सैंक्शंस के नीचे क्यों आ जाते हैं? क्या रीजंस हैं जो कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा पाता? अगर लगाता भी है तो उनके नज़दीक कोई वैल्यू नहीं होती, क्यों? इसकी एक वजह ये भी है कि जैसे कि गवर्नमेंट का भी है, जैसे कि बाहर की गवर्नमेंट है वो अपने जो लड़के हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके लिए सपोर्ट करती हैं, उनको 18 साल की उम्र तक पढ़ाती हैं, फिर उनके बाद उनको पैसे वगैरह देती हैं हर महीने जब वो पैदा होते हैं, उससे 18 साल तक होने, उसके बाद फिर उन्हें जॉब प्रोवाइड करती है। ऐसे ये सिस्टम हमारे पाकिस्तान में नहीं है। अगर ये सिस्टम हमारे पाकिस्तान में होगा तो फिर हो सकता है हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, क्योंकि हम आप खुद देख सकती हैं इधर उधर छोटे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे छोटे बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, वेटरिंग कर रहे हैं। ये चीज़ वहाँ में नहीं है। अब दूसरे हमारे हाँ यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में, ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर लिटरेसी रेट एज़ कम्पेयर टू अदर ममालिक कम है? जी बिल्कुल ऐसे ही, दूसरे ममालिक की निस्बत हमारे मुल्क की जो रेट है वो कम है।
अगर हमारा मुल्क भी अगर गवर्नमेंट स्टेबल हो जाए हमारी, जैसे कि अभी आपको इस साल देख रहे हैं कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट रह नहीं रही, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। अगर हमारी प्रॉपर गवर्नमेंट हो, पूरे 5 साल पूरे करे, वो काम वगैरह करे, तो इसी तरह हमारी जो है जो कौम मुल्क है उसी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी और हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न्स हैं जो 35 कंट्रीज़ उनके मतलब एक इंटरेस्ट शो कर रही है कि हमने आपके साथ करनी है? रीज़न ये है कि हमारे मुल्क ने कर्ज़े बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं अमेरिका से, तो इसलिए वो हमें आगे नहीं आने दे रहे। वो कोई भी काम करना चाहें तो वो हमें दबा देते हैं। रीज़न ये है कि उनके कर्ज़े हमसे बहुत कम है, इस वजह से वो अपनी मनमानी भी कर लेते हैं, अपनी बात भी मनवा लेते हैं। हम लोग मनवा नहीं सकते। रीज़न ये है कि हमारे पास कर्ज़े बहुत ऊपर चढ़ गया हुआ है। आने वाले टाइम में ये स्टेबिलिटी लग रही है पाकिस्तान में, जो कर्ज़े लिए हैं क्या हम उनको वापस कर पाएंगे, और क्या हमारी हुकूमती सतह पर हम लोग आवाज़ उठा पाएंगे? आवाज़ तब तक नहीं उठा सकते जब तक सब इकट्ठे ना हो जाए। एक तो रीज़न ये है, हर बंदा 2 बंदे एक तरफ होते हैं, एक बंदा एक तरफ होता है, तो जब तक एक जगह सब इकट्ठे नहीं होंगे, अपना एक फैसला, सबका एक फ़ैसला नहीं होगा, तब तक ये कुछ भी नहीं कर सकते। हमने देखा दोस्तों कि पाकिस्तान में अच्छे लोग भी होते हैं, वो जानते हैं कि इंडिया वाले मेहनत कर रहे हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधार रहे हैं, तभी बच्चे इतने अच्छे पद पे जा रहे हैं, CEO बन रहे हैं, इसलिए देश हमारा तरक्की कर रहा है। जो देश तरक्की करता है उनके साथ ही बाकी देश भी आना चाहता है, इसलिए हमारे भारत के साथ 35 देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो चुका है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।